बाबा साहब हमारे साथ नहीं रहेंगे, और बाबा साहब जो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो संविधान का वो काम पूरा नहीं होगा। जिस संविधान को बनाने में बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, उसी वक्त कई लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, नो पॉलिटिक्स। सर मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं। तो बाबा साहब ने उस वक्त भी बोला था, किसी भी हद तक जाओ लेकिन ये देश में हिंदू राष्ट्र नहीं आना चाहिए। 70 साल पहले बाबा साहब ने कहा, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता लोग किस तरह पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जी, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश विकसित कैसे होगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र में जो जातिवाद होगा, हिंदू राष्ट्र में जो कौमवाद होगा, हिंदू राष्ट्र में जो प्रांतवाद होगा, हिंदू राष्ट्र में तो वर्ण व्यवस्था होगी। सिर्फ जो 3% लोग हैं इस देश के, उनकी प्रगति की बात होगी तो पूरा देश विकसित कैसे होगा? पूरे देश को विकसित करने के लिए तो हिंदू राष्ट्र नहीं लेकिन प्रबुद्ध भारत बनाना पड़ेगा। और बाबा साहब का 70 साल पहले यह सपना था, यह संकल्प था, ये देश प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। उन्होंने बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात नहीं की, उन्होंने बौद्ध में बनाने की बात कही। और हम लोग देख रहे हैं कि संसार के करीबन 55 देश से ज्यादा देश जो है वो बौद्ध देश है। वहां पर न तो आतंकवाद है, न ही भ्रष्टाचार है, न जातिवाद है, न प्रांतवाद है, न कौमवाद है, कुछ भी उस देश में नहीं है। वो देश में केवल प्रगति और विज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। और प्रगति और विज्ञान के साथ अगर इस देश को विकसित करना हो तो प्रबुद्ध राष्ट्र के सिवा और कोई विकल्प है ही नहीं। और हम लोग तो उस मार्ग पर जा रहे हैं जहां पर पूरा का पूरा जातिवाद है, पूरा का पूरा कौमवाद है, पूरा का पूरा भाषावाद है, पूरा का पूरा आतंकवाद है। उस तरफ हम जा रहे हैं। कैसे देश विकसित होगा? और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध में भारत बनाने की बात की। ऐसा कोई नेता बताओ इस देश का जिस नेता ने इस देश को वैज्ञानिक तौर पर आगे ले जाने की बात की हो। अभी आज के दिन में भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक जमाना था इस देश में कि आदमी के सर पर हाथी का सर लगाया गया था। क्या ये मुमकिन है? अगर भाई ये मुमकिन होता तो एकलव्य का अंगूठा वापस नहीं लगाया। इसलिए बाबा साहब ने विज्ञान की बात की और तथागत बुद्ध वो पूरे का पूरे विज्ञानी थे, वो मनोविज्ञानी थे। इसके लिए हम लोग जानते हैं अंगुलीमाल की बात और किसा गौतमी की बात। अंगुलीमाल ने
999 लोगों के सर काटकर उनकी उंगलियों के माला बना दी, एक ही बाकी था, एक उंगली बाकी थी। वो जहां रहता था जंगल में, वो सभी रास्ते राजा ने बंद कर दिए। यहां कोई नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो उंगली में उसको मार देगा। तथागत भगवान बुद्ध गए, उंगली मार को लगा कि चलो आज मेरा काम पूरा हो जाएगा। कोई एक सरमुंडा आदमी आ रहा है, उसका सर काट दूंगा और उसकी उंगलियों की माला में लगा दूंगा, तो मेरी उंगलियों की माला की जो शपथ थी वो पूरी हो जाएगी। दूर से उंगली मारने उस सरमुंडे को बोला, ये साधु तू कहां आ रहा है, तू रुक जा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया हूं, तू रुक जा। उंगली वाले को लगा ये सरमुंडा तो पैदल चलकर मेरे सर में आ रहा है और बोल रहा है कि मैं रुक गया हूं, तू रुक जा। उंगली वाले दोबारा बोला, फिर भी भगवान। ये घटना 87 की है, 18 साल का था। तो मैंने बिना बुद्ध धर्म को जाने ये कहा कि देखो तुम मुख्यमंत्री बनो, लेकिन मैं कहता हूं उसको अक्षर से पालन मत करो, उसमें विवेक लगाओ, तर्क लगाओ, और जब तुमको लगे कि हाँ ये ठीक है तब मेरी बात मानो, और नहीं लगे तो मत मानो। ये बात मैंने उसको कहा और उसने कसम खा करके पैर पड़ा कि मैं ऐसा ही करूँगा। आज भूपेश मेरे बात नहीं मानता। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। कांग्रेस में एंट्री पाने के लिए दिग्विजय सिंह के पास गया, वो नहीं बनाया मुझे। वासुदेव चंद्राकर जिला अध्यक्ष के पास गया, वो नहीं बनाया मुझे। और मैं अजीत जोगी के पास 2001 में गया, वो भी नहीं बनाया। आपको नहीं बना सकते। और मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेसी का बाप हूँ। साथियों, मेरे दिमाग में ये आया कि बुद्ध धर्म के कारण वो बना, और मैं रावण को मत मारो के लेखक हूँ। मैं उसके कारण 20 दिन जेल में गया, और 20 दिन जेल में वहाँ देखा कि सतनामी शेड्यूल कास्ट समाज 2100 की संख्या में, और वहाँ 3000 की कुल संख्या थी, उसमें केवल 100 लोग ये थे सवर्ण लोग थे। इसका कारण मैं जाना तो सवर्ण लोग कानून को खरीद लेते हैं, और शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा वहाँ संख्या में है, और पिछड़े वर्ग के लोग कानून को खरीद नहीं सकते, अर्ज हैं कैदी। तो जब मैं जेल से निकला 20 दिन के बाद, दिवाली में मैं भूपेश के द्वारा लड्डू बंटवाया, केला बंटवाया कैदियों को, और उसके बाद जब निकला तो एक दुबे जी थे, उसने पूछा कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं? मैंने कहा हाँ। तो क्या आप हिंदू हैं? मैं बोला कि मैं नहीं हूँ, नहीं जानता कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूँ। और ये भी कहा कि जब तक कि मैं सभी धर्मों को नहीं पढ़ लेता तब तक कि मैं नहीं कह सकता कि हिंदू हूँ या क्या हूँ। मैं उसके कारण प्रेरित होकर के बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, वेद पढ़ा, भागवत पढ़ा, रामायण तो मैं पढ़ ही चुका था। तो सब मिला करके 6000 साल पहले ब्राह्मण लोग जो आए, उल्गा से गंगा, राहुल संकीर्तन का वो किताब में पढ़ा। तो तुलसीदास ने भी लिखा है,
सुनाओ सकल रजनीचा जूथा हमरे बैरी विविध व रुधा तिनकर तेन सन्मुख ने करी लड़ाई देख ही सबल रि बुझाई पराई। दूसरी बात लिखते हैं कि रावण के द्वारा कराते हैं। रावण कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न झुंडों में ब्राह्मण लोग आए हैं और वो लोग सामने होकर के लड़ाई नहीं करते और सबल रिपु देख करके, बलवान दुश्मन देख करके भाग जाते हैं। उनके मरने का विधि बताता हूँ। तुम जाके उनको यज्ञ हवन तर्पण में बाधा पहुँचाओ ताकि वो भूख से मर जाएं, क्योंकि यज्ञ हवन तर्पण ही उनका भोजन का रास्ता है। और नागर वो जोतते नहीं, श्रम वो करते नहीं और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए उनको मारना जरूरी है, ये रावण ने कहा। ये फ्रंट पेज में मेरा है। तो साथियों, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े। कोई भी क्रिश्चियन मेरे जितना बाइबल नहीं जानता, कोई भी मोहम्मदन मेरे जैसे कुरान नहीं जानता, कोई भी ब्राह्मण मेरे जैसे शास्त्र नहीं जानता। साथियों, मुझे सबसे बढ़िया भाषण इनका मिनिस्टर साहब का लगा। मैं इस देश में 22 करोड़ कुर्मी हैं और मुझे बताए बगैर मुझे अध्यक्ष बना दिया, टेम्परेरी अध्यक्ष, और लखनऊ में मुझे परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। और मैंने तय किया कि कुर्मी समाज के द्वारा मैं तमाम पिछड़ी जातियों को बौद्धिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब आम्बेडकर के आरपीआई को जानता हूं, जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर कभी जीते नहीं। इसका कारण मैं खोजा और दीपक निकालजे को मैं आरपीआई का अध्यक्ष बनाया भारत का। और मैं फार्मूला निकाला कि आखिर बाबा साहब आम्बेडकर क्यों हारे। उसका प्रमुख कारण ये था कि ओबीसी उसके साथ जुड़ता नहीं। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो, जब तक ओबीसी नहीं जुड़ेगा, ओबीसी आरएसएस के साथ रहेगा, आप नहीं जीत सकते। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ओबीसी को आपने मुख्य अतिथि बनाया। हम लोग, मैंने कहा कि गुजरात में 6 बार आया हूँ और जब तक के यहाँ के ओबीसी के लोग नहीं साथ देंगे, आप विजयी नहीं हो सकते। साथियों, मैंने जब देखा पूरा सभी धर्म को पढ़ा, तो मुझे मालूम हुआ कि सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्ध धर्म है। और मैंने संकल्प लिया कि भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। ताली जोर से पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं बनारस में कुर्मी समाज का सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय कुर्मी समाज का। उसमें मुझे परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया और पूरे दक्षिण भारत में 10 करोड़ कुर्मी हैं और बाकी देश में 15 करोड़ कुर्मी हैं। और उन सब लोगों को मैं बौद्धिस्ट बनाना चाहता हूँ और उनको अभी सिरपुर में बौद्ध सम्मेलन होने वाला है और उसमें करीब 3 लाख पिछड़े वर्ग के लोग बौद्धिस्ट बनेंगे। साथियों, मेरी पत्नी बिंदेश्वरी बाई की मृत्यु हुई। बाप बेटे में झगड़ा हुआ। भूपेश ने कहा कि हम इलाहाबाद ले जाएंगे और मैंने कहा धम्मतरी ले जाएंगे। धर्मतरी जो है, धमतरी नाम है, वो पाली शब्द का है और उसको धम्मतरी है वो, और भगवान बुद्ध का वहाँ स्थान है। और सिरपुर छत्तीसगढ़ में 2 बड़े स्थान हैं। तो
मैं अड़ गया कि मेरी पत्नी है और मैं बुद्ध तरीके से वहाँ अस्थि विसर्जन करूँगा नदी में, महानदी में। भूपेश भी अड़ गया। अब नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।